विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। उसके बाद 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक चलेगा। पूर्व के अध्याय में भगवान ने जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जो माया शक्ति है, जिससे जगत की रचना हुई है, उस माया शक्ति त्रिगुणात्मिका के गुणधर्म बताए कि उसके क्या क्या कार्य हैं, सत्व का क्या कार्य है, रजस का क्या काम है, तमस का क्या कार्य है। इन समस्त गुणों के कार्यों को विस्तार से भगवान ने वर्णन किया और किस प्रकार से गुणों से छूट करके, गुणों का अतिक्रमण करके योगी गुणातीत होता है, इसका भी वर्णन किया भगवान ने। गुणातीत व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, वो आचरण किस प्रकार से करता है, ये समस्त चर्चाएं विगत 14वें अध्याय में हुई। अब वही जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जिसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान ने कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद, इन दोनों के संपर्क से ये जितने चर अचर संरचना हुई है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही हुई है। तो वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से जो जगत की रचना हुई है, वह जगत किस प्रकार का है, संसार मायामय जगत जो है वह किस प्रकार का जगत है, उसका प्रथमतः यहाँ से वर्णन करेंगे भगवान। और उसमें फिर जो जीव कैसे निवास करता है, किस प्रकार से संसरण करता है, उनमें से भी जो उत्तम पुरुष है, उन पुरुषोत्तम की चर्चा करेंगे भगवान यहाँ पर। तो इसलिए सबसे पहले भगवान के ही कथनों से इस अध्याय का प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कह रहे हैं कि ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं अव्ययम् प्राहुः। इस संसार मायामय जो वृक्ष है, इसको वृक्ष के रूप में उपमा देकर के समझाने के लिए भगवान एक वृक्ष के रूप में कल्पना कर रहे हैं संसार को। और उस संसार रूपी वृक्ष का मूल कौन है, तो कह रहे हैं कि उसका मूल जो है ऊर्ध्वमूलम, वो ऊर्ध्वमूल वाला है। ऊर्ध्व का तात्पर्य है ऊंचा, ऊपर, यानी कि जो कालादि से भी सूक्ष्म कालातीत परमात्मा है, वह काल से भी बड़े हैं, काल से भी बड़े हैं, काल से भी ऊंचे हैं, क्योंकि वो कालातीत है। तो उस परब्रह्म परमेश्वर जो कालातीत होने से सबसे ऊंचा कहा जाता है उनको, कि सबसे ऊंचे हैं, वो ऊर्ध्व है, सबसे ऊपर हैं, ऊर्ध्व प्रतिष्ठित हैं वो। इस कारण से वह परमात्मा ही ऊर्ध्व है। और परमात्मा जो ऊर्ध्व हैं, ऊंचे हैं, सबसे त्रिगुणातीत हैं, कालातीत हैं, इस कारण से वो ऊंचे हैं, बड़े हैं। तो उस कालातीत बड़े परमात्मा रूपी मूल वाला जो यह वृक्ष है, यानी कि जिस वृक्ष का परमात्मा ही मूल है, यानी कि कारण है, जड़ है। जिस प्रकार से एक वृक्ष अपने मूल से जुड़ा हुआ होता है, और मूल से ही अंकुर और फिर उससे वृक्ष उत्पन्न होते हैं। पहले तो मूल ही होता है, मूल से फिर अंकुर और वृक्ष की उत्पत्ति होती है।
तो मूल पर ही वह वृक्ष टिका हुआ होता है। ऐसे ये जो संसार है, ये संसार रूपी वृक्ष किस मूल वाला है? तो परमात्मा रूपी मूल वाला है, जो कि सबसे ऊंचे है। इसलिए इस जगत रूपी वृक्ष को क्या कहा भगवान ने? ऊर्ध्व मूलम। ऊंचे मूल वाला है, ऊंचे कारण वाला है। और अधः शाखम, उसकी शाखाएं कहाँ हैं? क्योंकि मूल से विपरीत दिशा में शाखाएं होती हैं। ऊंचा मूल हो गया तो शाखाएं किधर होगी? नीचे होगी। यानी कि परमात्मा सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, पर हैं, इसलिए उसको परब्रह्म या परमात्मा शब्द से कहा जाता है, पर शब्द उसमें लगाया जाता है। तो वह ऊंचे हैं, मूल है, तो शाखाएं कहाँ होगी? उनसे नीचे होगी, यानी कि उनसे अपर होगी, निकृष्ट होगी, अश्रेष्ठ होंगी। वो श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ होंगी। वो उत्कृष्ट हैं तो निकृष्ट होंगी। वह नित्य हैं तो ये अनित्य होंगी। इस प्रकार से एक विपरीत होगी कि जैसे मूल की दिशा नीचे होती है और शाखा उसके विपरीत दिशा में ऊपर जाता है, तो मूल नीचे और शाखा ऊपर जाती हैं। इसलिए भगवान तो मूल हो गए, यानी मान लो वो ऊपर हो गए सबसे, तो शाखाएं किधर होंगी? नीचे की तरफ होंगी। यानी कि उस संसार की शाखाएं क्या है? तो महदादि जो प्रकृति के विकार हैं वही शाखा है। महतत्व है, जिसे बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, फिर अहंकार से भी सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों का निर्माण हुआ, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र का निर्माण हुआ, फिर उन पंच तन्मात्रों से पंचभूतों का निर्माण हुआ और उन पंचभूतों से पुनः इस जगत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये जो महदादि के रूप में उनकी शाखा हैं वो नीचे की तरफ है। यानी कि वो ऊंचे हैं तो उनकी अपेक्षा ये निकृष्ट हैं। वह चेतन है, वो ये जड़ है। वह ज्ञानवान है तो ये ज्ञान रहित है। महदादि सब क्या है? ज्ञान रहित है, जड़ है, अचेतन है, और परमात्मा चेतन है। इसलिए विपरीत कह दिया, इसलिए भगवान को ऊपर कह दिया और शाखा को नीचे कह दिया। तो ऐसा ये जगत ऊर्ध्वमूल वाला है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। और वह वृक्ष कौन सा वृक्ष? तो करेंगे अश्वत्थम। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ पीपल को कहा जाता है। अश्वत्थ पीपल को, जैसे 10वें अध्याय में भी आया था कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, अश्वत्थ हूं। तो अश्वत्थ का एक और तात्पर्य होता है कि अश्वत्थ का तात्पर्य स्व होता है कल। कल को स्व बोलते हैं संस्कृत में। और अश्व यानी कि जो कल तक न रहने वाला है। स्वस्थ, स्व यानी कल तक, स्थ मतलब स्थित रहने वाला है, और अस्वस्थ मतलब जो कल तक भी स्थिर नहीं रहने वाला है। ऐसा क्षणभंगुर ये जगत रूपी पीपल का वृक्ष है। तो अश्वत्थ का तात्पर्य जो कल तक न टिके, ऐसा अनित्य क्षणभंगुर पदार्थ। तो ये जगत को क्षणभंगुर कह दिया और आगे विशेषण डाल दिया, थोड़ा विपरीत विशेषण आपको लगेगा। अश्वत्थम कह करके और कह दिया अव्ययम। अव्यय का तात्पर्य होता है नित्य, जिसमें विकार नहीं हो, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जो शाश्वत है, स्थायी है, ऐसे पदार्थ को अव्यय कहा जाता है। अब तो एक जगह कह दिया कि आपने संसार को अश्वत्थ कह दिया, जो कल तक न रहे, अनित्य है, क्षणभंगुर है, और फिर उसी पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी मायामय जो वृक्ष है, उसी को आपने अव्यय शब्द से भी कह दिया। अविनाशी भी है, तो एक तरफ विनाशी और दूसरी ओर अविनाशी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य समझना चाहिए कि संसार मायामय जो वृक्ष है वह तो स्वरूपतः क्षणभंगुर ही है, अनित्य ही है, परंतु यह प्रवाह से नित्य है। प्रवाह से नित्य का तात्पर्य है एक जगत नष्ट होता है, फिर दूसरा जगत उसके स्थान पर आता है, वो भी नष्ट होता है, तीसरा आता है, वो भी नष्ट होता है, चौथा आता है। इस प्रकार से उत्पत्ति लय, उत्पत्ति लय, उत्पत्ति लय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, इस दृष्टिकोण से इसका कहीं अंत ही नहीं होता, इसलिए कह देते हैं कि नित्य है। तो इस संसार माया में जो वृक्ष है, अश्वत्थ की भांति होते हुए भी, क्षणभंगुर होते हुए भी, परंपरा से नित्य है, अव्यय। इसका कहीं नाश नहीं होता, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। यथा पूर्वम अकल्पयत,
वेद में जो कहा है कि जैसे पूर्व सृष्टि होती है, पूर्व में जिस प्रकार से सूर्य चंद्र आदि का निर्माण होता है, उसी प्रकार से पुनः पुनः भगवान ऐसे ही सूर्य चंद्र का निर्माण करते रहते हैं, ऐसे जगत की रचना। अब इसका कहाँ अंत है, कहा नहीं जा सकता, कहाँ से शुरुआत है, कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसको अव्यय भी कहा जाता है। और दूसरा अर्थ यह है अव्यय का कि मनुष्य के दृष्टिकोण से ये सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नष्ट होते हैं ऐसा देखने में नहीं आता, तो वेद बताता है, इसलिए हम कह देते हैं कि जगत क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये सूर्य भी नहीं रहेंगे, चंद्र भी नहीं रहेंगे, पृथ्वी भी नहीं रहेंगी। लेकिन इसी सूर्य चंद्र पृथ्वी पर ये बार बार पुरुष आते रहते हैं, जीव आते रहते हैं और जाते रहते हैं, इनका कहीं अंत ही नहीं मिलता है, इसलिए भी अव्यय है। तो इसी संसार रूपी वृक्ष में ये सब आते जाते रहते हैं, जीव जन्म के रूप में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार आते रहते हैं, लेकिन यह जो जगत रूपी वृक्ष है वो वैसा का वैसा ही दिखता है, इसी जगत में बार बार आते हैं। एक जगत बन गया तो इसी जगत में कितने बार आएंगे। तो जीव के दृष्टिकोण से, जीव की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से विचार करें तो मानो यह अव्यय है, स्थायी है, इसी को बोलते हैं अपेक्षाकृत, किसी की अपेक्षा से इसको अव्यय कह दिया जाता है। तो जीव की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, मनुष्यों की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से और पशु पक्षियों की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो नित्य ही है, शाश्वत ही है, अव्यय ही है, अविनाशी ही है। तो अपेक्षाकृत कथन से भी इसको हम नित्यत्व अव्यय सिद्ध कर सकते हैं, और नहीं तो परंपरा से एक सृष्टि के बाद दूसरी सृष्टि, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से इस परंपरा का कहीं अंत नहीं है, इस रूप में वो नित्य है। तो ऐसा अर्थ हो सकता है। इसलिए अश्वत्थ और अव्यय ये दोनों परस्पर विरोधी होते हुए इसकी संगति लग जाती है। और यह जो संसार माया में जो वृक्ष हैं, इसके पत्ते के यहाँ शाखा तो बता दिए, महदादि सब शाखाएं हैं, आगे और भी इसका विस्तार करेंगे। तो कह रहे हैं कि छंदांसी यस्य पर्णानि, छंद यानी कि वेद, वेद जो हैं इसके पत्ते हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि, क्यों? क्योंकि वृक्ष की रक्षा जो है वह पत्तों से ही होती है। क्योंकि वृक्ष को जीवन प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रिया करना, ये सब तो पत्तों काम ही। कहते हैं कि जब पत्ते ही भोजन बनाती है वृक्ष का, तो इसलिए वृक्ष की रक्षा उसके पत्तों से होती है। यदि पत्ते काट दिए जाए बार बार तो वृक्ष कुछ दिन में सूख जाएगा, वो विकास को प्राप्त नहीं होगा, वृद्धि नहीं कर पाएगा। भले ही जड़ लगा रहे परंतु उसका विकास नहीं होगा, बार बार उसके पत्ते काटते रहे। इसी प्रकार इस जगत रूपी जो वृक्ष है, इसके पत्ते मानो इसके रक्षक, इस जगत के रक्षक ये चारों वेद हैं। इसलिए चारों वेद का यदि जब तक स्थापना है, जब तक वेद और वेदोक्त महर्षि हैं, जब तक वेदोक्त जीवन जिया जा रहा है इस सृष्टि पर, तब तक यह जगत सुरक्षित है। और परम पूज्य गुरुदेव का वचन है कि एक भी यदि वैदिक व्यक्ति जीवित है तब तक इस सृष्टि का कुछ नहीं हो सकता, तब तक सृष्टि टिकी रहेगी। और जब तक एक भी वैदिक लोग वेदोक्त आचरण करने वाले न मिले, उस दिन सृष्टि विलीन हो जाएगी। क्योंकि सृष्टि जो है वो पाप का भार सह नहीं पाती। यदि कोई वेदोक्त कर्म करने वाला, कोई पुण्य आत्मा, कोई धर्मात्मा न रहे तो अगर उस दिन सृष्टि जो है विलीन हो जाएगी। इसलिए मानव सृष्टि की रक्षा करनी है तो इस जगत में वेद की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसलिए इस विषय में महर्षि दयानंद जी महाराज ने बहुत बड़ा प्रयास किया कि वेदों की ओर लौटो। उनका मूल कहने का तात्पर्य यही था कि वेद यदि जीवित रहेंगे, वेद जीवित का तात्पर्य है कि व्यक्ति के आचरण में वेद रहेंगे, तब तक यह सृष्टि सुखमय शांतिमय चलेगी। और जैसे जैसे वेद विरुद्ध आचरण होंगे तो सृष्टि प्रलय की तरफ हो जाएगी, इस जगत में दुख ही दुख होगा। तो वेद किस रूप में रक्षा करता है? क्या वेद पाठ करने मात्र से वेद की रक्षा हो जाती है? तो कहेगी नहीं, वेद का पाठ से रक्षा नहीं होती है, क्योंकि साक्षात वेद ही कहता है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचरण से हीन को वेद भी पवित्र नहीं करता। इसलिए वेद को भी आचरण में लाना पड़ता है, यानी कि वेद जैसे कह रहा है, वेद में जो विधि है
उस विधि के अनुसार जीवन जिया जा रहा है, और वेद में जो प्रतिषिद्ध वचन है, निषिद्ध वचन है, जो निषेध किया है, उसे बचा जा रहा है। तो वेदोक्त कर्म करने से और वेद निषिद्ध कर्म के आचरण न करने से वेद की प्रतिष्ठा जगत में होती है। इसलिए वेद जो है, आखिर वेद को इतना महत्व ही क्यों दिया जाता है, ये भी प्रश्न सब वैदिक धर्मियों के मन में उठता है कि वेद को ही इतने महत्व क्यों दिया जाता है। कोई अन्य ग्रंथों को भी अपने दे सकता है, तो इसलिए एक एक वैदिक धर्मी जो है, हिंदू सनातनी, उनको तो समझना चाहिए कि आखिर वेद ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है। वेद से ही इस जगत की रक्षा के वहां अन्य भी ग्रंथ हो सकते थे, लेकिन भगवान ने उसका नाम नहीं लिया। तो इसका उत्तर यह है कि वेद जो है वह सार्वभौम है, और वेद से ही धर्म और ब्रह्म जो दो तत्व हैं, और दो तत्व जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महर्षियों ने इन पर जिज्ञासा करने के लिए दो ग्रंथ बनाए, जिसको पूर्वोत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में अथा तो धर्म जिज्ञासा, और उत्तर मीमांसा में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की। और दोनों ही मीमांसाओं में श्रुति को प्रमाण मान करके श्रुति के अनुसार एक एक पॉइंट को वहां निर्धारित किया जाता है। श्रुति के अनुसार धर्म क्या है, श्रुति के अनुसार ब्रह्म क्या है। इसलिए कहते हैं कि जो श्रुति के अनुसार भगवान ब्रह्म को नहीं समझेगा, वह ब्रह्म या भगवान नकली ही होगा। जो वेदोक्त भगवान होंगे वही असली भगवान होंगे। वेद से विरुद्ध यदि भगवान की कोई परिकल्पना करता है तो नकली ही भगवान साबित होंगे, उससे किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए धर्म और ब्रह्म ये जो दो तत्व हैं वह वैदिक समधिगम्य है, केवल वेद से ही जानने योग्य है। क्योंकि धर्म और ब्रह्म जो दो तत्व हैं वह अतीन्द्रिय तत्व है, और अतीन्द्रिय तत्व को जानने के लिए एकमात्र वेद ही समर्थ है। क्योंकि वेद के वेदत्व के विषय में महर्षियों ने कहा है कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपाय न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भी नहीं जाना जाए। प्रत्यक्ष तो आंखों से जाना जाता है, इंद्रियों से देख करके, सुन करके, चख करके और स्पर्श करके जाना जा सकता है। तो ब्रह्म तत्व ऐसा तो है नहीं कि, और धर्म तत्व को उसको छू कर देख करके हम जान जाए ये धर्म है। और कोई लिंगादि भी नहीं है, जैसे कि धूम से अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। धूम को देख करके अग्नि की स्मृति आ जाती है, उसका अनुमान हम ज्ञान कर लेते हैं। ऐसा कोई लिंग भी नहीं है कि इस लिंग के द्वारा हम धर्म का अनुमान कर लें। तो कह रहे हैं कि इस प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भी जो जानने योग्य नहीं है, उसको जनाने का जो एकमात्र साधन है वह वेद है। इसीलिए वेद का वेदत्व है। अब कोई कहे कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं। स्वर्ग को प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई आंखों से देखा है स्वर्ग को? अनुमान भी है कुछ भी अनुमान नहीं, कुछ देख करके चिन्ह आदि देख करके हम अनुमान करा लें। तो न प्रत्यक्ष है न अनुमान है, फिर भी स्वर्ग का कथन कर रहा है वेद। यही वेद का वेदत्व है। और स्वर्ग मान लो कि सिद्ध भी हो जाए तो उस स्वर्ग की प्राप्ति में अग्निहोत्र साधन है। ये किसकी बुद्धि की उपज है? ये कौन बता सकता है कि स्वर्ग है तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अग्निहोत्र, यह अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है, ये किसी की बुद्धि में आ सकता है? पहले तो स्वर्ग ही नहीं आएगा, क्योंकि स्वर्ग ही अदृष्ट है। उस अदृष्ट स्वर्ग के प्रति अग्निहोत्र कारण है, यह दिमाग में कहाँ आएगा सामान्य मनुष्य? तो सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए यह कथन ही बताता है कि यह कथन साक्षात परमात्मा की वाणी है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि से यह समझने लायक नहीं। इसलिए वैशेषिक दर्शन में 6ठे अध्याय में बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया। बुद्धि पूर्वो ददाति ही, बुद्धि पूर्वक कथन किया गया यहाँ पर कि इसका मतलब कि बोलने वाले को, जो बोल रहा है, वेद बोल रहा है, वेद भगवान की वाणी है, भगवान ने ही वेद को बोला है, इसलिए हम वेद को साक्षात भगवान का रूप ही वेद भगवान कहते हैं।
तो वेद ने साक्षात उस स्वर्ग को अनुभव किया है, तभी तो स्वर्ग बोल रहा है। और उस स्वर्ग के प्रति साधन के रूप में याग है, यज्ञ है, अग्निहोत्र है, उसको भी वो जानता है। इसका मतलब कि वेद के वक्ता को स्वर्ग रूपी अदृष्ट का भी पता है और उस अदृष्ट के साधन अग्निहोत्र हैं, यह भी पता है। यह कोई मनुष्य नहीं बता सकता। स्वर्ग कामो गाम दद्यात्, स्वर्ग की कामना वाले को गौदान करना चाहिए। तो गौदान करने से स्वर्ग मिल जाएगी कैसे पता है? और दान करने से तो धन घटता है। प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से देखे तो हम कोई दान देंगे, हमारा पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि दानम दरिद्र नाशनम, कि दान से दरिद्रता का नाश होता। अब ये समझ में आएगा किसी को? बांटने से घटता है कि बढ़ता है? तो सीधा सीधा देखने से यही होगा कि घटता है, परंतु शास्त्र कहता है कि बढ़ता है। और लोगों ने अनुभव भी किया है। इसका मतलब कि यह सामान्य मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है। तो धर्म इतना सूक्ष्म विषय है, अतीन्द्रिय विषय है कि इसको किसी बुद्धिमान व्यक्ति, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी बुद्धि से धर्म समझ में नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि इसके लिए एकमात्र हम वेद को ही प्रमाण मानते हैं। जब धर्म अधर्म की बात आएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति या मनुष्य के व्यक्ति के ऊपर ये धर्म अधर्म का निर्णय छोड़ दें, तो वह व्यक्ति तो इसी जन्म का कल्याण नहीं समझ पा रहा है, तो अगले जन्म का कल्याण कैसे होगा, किन साधनों से होगा, वो कैसे जान पाएगा, बता पाएगा? इसी जन्म में जो अकल्याण के साधन है, मदिरा आदि अकल्याण का साधन है, वही नहीं समझ पा रहा है कि इस जन्म में अभी पी रहे हैं, खा रहे हैं, आगे चलकर इसी जन्म में स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो जो इसी जन्म के स्वास्थ्य खराब रूपी अकल्याण को नहीं देख पा रहा है, वह परलोक में भी हमें सुख दिलाएगा, उसकी कल्पना वो कैसे कर सकता है? उसकी बुद्धि के ऊपर हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो निर्णय दे दे कि देखो ऐसा जीवन जीना चाहिए, यही जीवन जीने का तरीका है। तो जिसको इस जन्म का पता नहीं है कल्याण का, वह अगले जन्म का कल्याण भी बता दे। वेद तो वह कल्याण की बातें बताता है जो यह लोक और परलोक दोनों में सिद्ध होता है। इसलिए वही कर्म करने को बोलते हैं जो इस लोक में भी सुखकारी हो और परलोक में भी सुखकारी हो, और साथ साथ यदि इसको निष्कामता के साथ करें तो परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। यह लोक में कल्याण, परलोक में कल्याण और परमात्मा की प्राप्ति यदि निष्काम कर्म किया जाए, तो इस प्रकार से ये परम कल्याण, सर्वविध उत्कर्ष कौन करा सकता है? वेद ही करा सकता है। तो धर्म ऐसा कोई खिलौना नहीं है कि किसी के कहने से पे छोड़ दिया जाए और जैसा बोल रहा है अपने मन से ये धर्म है, ये धर्म है। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं, कोई वेद प्रमाण नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बात नहीं सुनी। यदि वेद प्रमाण है, वेद को कोट कर रहा है मूल सहित, तब समझना चाहिए कि वास्तव में धर्म वेद ही बता पाएगा। कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो उसमें कुछ भी तर्क लगाना नहीं होता है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें तर्क नहीं लगाना, सीधे हमको कहना होता है वेद ने कहा है इसलिए हम मानते हैं। अब कोई कह दे कि मांस नहीं खाना चाहिए, अब इसका जवाब दिया जाता है प्रायः समझाने के लिए कि क्यों? क्योंकि उसमें जीव हत्या है, उसमें हिंसा होती है। तो कई व्यक्ति ये भी कह देते हैं कि हिंसा तो जो है जीव तो साग सब्जियों में भी होती है, अन्न में भी होते हैं जीव, वृक्ष में भी चेतना होती है। तो साग सब्जी आदि खाते हैं तो उसका भी तो हिंसा ही है। और आजकल तो एक अलग ही लफड़ा शुरू हो गया है, कह रहे हैं कि दूध भी हिंसा है, कि दूध भी जो है कहते हैं कि वो गाय का जैसे मांस निकाल रहे हैं, गाय से ही तो निकल रहा है, ऐसे दूध भी गाय से ही निकल रहा है, इसलिए इसको भी खाना, ये भी हिंसा ही है एक प्रकार। अब ऐसे मूर्ख जो है, जो न वेद पढ़ा है न शास्त्र पढ़ा है, इनके हाथे छोड़ दे तो सबका बंटाधार हो जाएगा, सबके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। अब दूध क्यों कह रहे हैं कि दूध जो है उसके खून से बनता है, करके जैसे खून है, खून से ही दूध बनता है। उन मूर्खों को ये पता नहीं होता है कि खून से दूध नहीं बनता,
खून तो कम से कम 7-8 दिन में बनता है, दूध तो 4 घंटे में बन जाता है। खून से दूध नहीं बनता, दूध रस से सीधे बन जाता है। जैसा आज खिलाएं भोजन गाय को, और यदि भोजन में कमी हो गई तो शाम को, सुबह खिलाएं शाम को दूध में अंतर हो जाएगा। और ये बढ़िया से खिला दिया, कोई ऐसा चारा बढ़िया से, हरा चारा और जो है उसमें अन्न आदि बढ़िया दुधारू जौ इत्यादि की दलिया खिला दिए तो शाम को उसका दूध बड़ा हुआ मिलेगा 4 घंटे में मात्र। 4 घंटे में खून बनता है क्या? यदि खून से बनना होता तो खून कम से कम तो 1 हफ्ते बनने में लगते ही हैं, और फिर 1 हफ्ते के बाद दूध बने, खून से दूध बनना होता तो। और खून से निचोड़ रहे हैं, इसका मतलब तब हिंसा हो, इनको पता नहीं है। और ये सब बातें छोड़ भी दे तो हम कहेंगे कि इसमें तुम्हारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, वेद ने आज्ञा दिया है तो हम पिएंगे। वेद ने कह दिया है कि साग सब्जी खाओ तो हम खाएंगे, वेद ने कह दिया अन्न खाओ तो खाएंगे, बस। इसके लिए ज्यादा हिंसा वो समझाना हमें उचित नहीं, क्योंकि वेद ने कह दिया, बस वेद ने कह दिया मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना, अन्न आदि को खाने का आदेश किया है, इसलिए खा। इसमें हिंसा अहिंसा का प्रश्न ही नहीं। तो इस प्रकार से ये धर्म तत्व बड़ा गूढ़ है, इसलिए इसमें एकमात्र हाथ खड़े कर देकर वेद ने कहा है, अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि तो सामान्य व्यक्ति की बुद्धि तो चकरा जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि ये मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, शमशान से कोई लाए और कहे ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये लीजिए अपने घर में रखिए, ये बहुत पवित्र है और इसको घर में रखिए। क्यों? तो बोले कि अंग है, जीव का अंग है। तो बोले कि जीव का अंग होने से अस्थि को तो अशुद्ध माना जाता है, उसको तो स्पर्श करने मात्र से पाप लगता है, कहते हैं कि नहाना पड़ता है तब जाकर शुद्ध होता है व्यक्ति।